मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे हम कर रहे थे टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टेक्निक पढ़ ली थी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। नाउ हम सेकंड टेक्निक जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्या है सेकंड टेक्निक? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कहते हैं टेलर जो है, टेलर का क्या कहना है? टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर जो है उसने मेन जो है अपना एम्फेसिस डाला। उसका मेन मोटिव क्या था कि पहले क्या करना है, कोई भी काम करना है, हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी काम करने हैं तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या करने हैं, कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं। ठीक है ना, कि वो स्टैंडर्ड्स जो है हमने सेट करने हैं कि काम किस किस तरह से करना है। सो टेलर वॉज एन एडेप्ट एंड सपोर्टर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग क्या है, साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज टू एनालाइज मेथड ऑफ प्रोडक्शन प्रिवेलेंट अंडर द रूल ऑफ थंब। उसने बोला कि जो साइंटिफिक मेथड है, अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन करने के जो मेथड है उसको एनालाइज करने के लिए आपने क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करने हैं। द बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी केप्ट एंड फर्दर रिफाइन टू डिवेल्प अ स्टैंडर्ड विच शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हमने फॉलो करना है। सो दिस कैन बी डन थ्रू वर्क स्टडी टेक्निक। और ये किसके थ्रू पॉसिबल होगा? वर्क स्टडी टेक्निक, टाइम स्टडी टेक्निक, जो भी मेथड स्टडी है, फैटिग स्टडी है, मोशन स्टडी है, ये सारी टेक्निक्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट तभी पॉसिबल होगी जब हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करेंगे। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये नहीं कि आपने आउटपुट का स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि हमने जो है इतनी यूनिट्स बनानी है, फिर हम एक्चुअल आउटपुट करें और दोनों को कंपेयर करें। सिर्फ आउटपुट का स्टैंडर्ड ही सेट नहीं करना होता, बल्कि हमने ये देखना है कि इस काम को करने के लिए कौन से टूल्स लगेंगे, कौन सी इक्विपमेंट लगेगी, कौन सी मशीन लगेगी, सब कुछ जो है हमने पहले ही चेक कर लेना है। सो स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड, ओनली क्वालिटी के रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड साइज का भी होगा, टाइप का भी होगा, वेट्स का भी होगा, मेजर का भी होगा, क्वालिटी का भी होगा। हर चीज़ का हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट करना है। सो इसीलिए उसका क्या कहना है कि जब भी आप प्रोडक्शन करो तो प्रोडक्शन करने का मेथड पहले से सेलेक्ट कर लो। ठीक है, सो जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं उसके लिए आप ये सारे टेक्निक्स को भी ध्यान में रखोगे। जो भी स्टैंडर्ड सेट करोगे तो उसके लिए आप वर्क स्टडी टेक्निक, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी विच आर डिस्कस्ड फर्दर इन दिस चैप्टर, जो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी करो उसके रिगार्डिंग आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट करना है। सो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस का भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी, टाइम का भी, प्रोडक्शन का भी, मशीनरी का, मेथड्स का, वर्किंग कंडीशन का, हर चीज़ का हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड सेट करना है। ठीक है, सो जैसे हम बात करें कि नोकिया, एप्पल, नाइक, वीडियोकॉन, इन सभी कंपनीज बहुत अच्छी चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वर्क के जो है वो स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे और अपना वर्क जो है उन्होंने इसी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या करा, परफॉर्म करा। ठीक है, सो दीज स्टैंडर्ड्स आर द बेंचमार्क विच मस्ट बी अचीव्ड। तो ये क्या है, हमने अचीव विच मस्ट बी एडहर्ड टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इतने सारे जो गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट थे उसको कम करके हमने कुछ फिक्स प्रोडक्ट थी, फिक्स टाइप के प्रोडक्ट, साइज के अकॉर्डिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमने तैयार करने थे, तो उसके रिगार्डिंग स्टैंडर्ड सेट कर दिए। टू एस्टैब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये भी इंटरचेंज भी कर सके। एंड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल, जो भी स्टैंडर्ड है वो एक्सीलेंट हो और उनके मटेरियल की जो क्वालिटी है वो भी क्या हो, अच्छी हो। टू एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन, जो भी मैन है, मशीन है, उनका भी क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए। तो ये था मेनली स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर और क्या क्या उन्होंने ये बोला कि स्टैंडर्डाइजेशन से क्या होगा कि काम आपका अच्छे से चलेगा, सारा काम अच्छे से प्रॉपरली जो है आपका परफॉर्म होता जाएगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपरफ्लोस वैराइटीज लाइक साइजेस एंड डायमेंशंस, जो कि बहुत ज़्यादा थी उसको क्या करना है, हमने कम कर देना है। वाइल स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्लाइज डिवाइजिंग न्यू वैराइटीज इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्टिंग वन। स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं न्यू वैराइटीज लेके आओ। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन एम्स एट एलिमिनेटिंग, जो अननेसेसरी डाइवर्सिटी थी प्रोडक्ट्स की उसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, जिससे क्या होगा, लेबर की कॉस्ट सेव होगी, मशीनों की कॉस्ट सेव होगी, टूल्स की कॉस्ट सेव होगी। ठीक है, ये था सिंप्लीफिकेशन।
नेक्स्ट नंबर पे आता है जो हम पढ़े थे वर्क स्टडी के अंदर कौन कौन से आएंगे। वर्क स्टडी के अंदर हमने पढ़ा था ना वर्क स्टडी टेक्निक क्या क्या इंक्लूड करती है। फर्स्ट आता है इसके अंदर मेथड स्टडी, कि वर्क स्टडी टेक्निक जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो है अपने अंदर इंक्लूड करेगी। फर्स्ट ये क्या इंक्लूड करेगी, फर्स्ट इंक्लूड करेगी ये मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी का मेन पर्पस क्या है, मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट वे जो है वो चूज़ करना, कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको करने का एक बेस्ट वे जो है वो चूज़ करना है। सो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब, किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं और हमने क्या करना है, उस काम को करने का एक बेस्ट वे, बेस्ट पैरामीटर जो है वो हमने चूज़ करना है। मटेरियल को लेने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट जब आपने डिलीवर करना है उसके लिए एक मेथड जो है आपने फाइंड आउट करना है। सो टेलर डिवाइस द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी, उसने मेथड स्टडी को फॉलो करके इस कंसेप्ट को क्या किया, फॉलो किया। सो मेथड स्टडी टेक्निक क्या कहती है, ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये कंडक्ट करती है कि वन बेस्ट वे जो है हमने किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का चूज़ करना है ताकि हमारी कॉस्ट क्या आए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो, हमारी कम से कम हो और हमारी क्वालिटी और हमारी सेटिस्फेक्शन जो कस्टमर की है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा। सो टेलर ने यही सजेस्ट किया है कि किसी भी काम को करने का जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करना, बल्कि वो कैसे करना है, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बार बार जो एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, चेक करोगे, उसके बाद जो है उस काम को करने का मेथड जो है वो सेलेक्ट करोगे। सो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, आपने उनमें से एक बेस्ट पैरामीटर जो है वो क्या कर लेना है, चूज़ कर लेना है। ठीक है। सो टेलर ने क्या डेवलप किया, कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन बाय यूजिंग मेथड स्टडी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कॉस्ट को कम से कम करना और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि इन्होंने बताया कि फोर्ड मोटर्स जो हैं कंपनी यूज्ड दिस कंसेप्ट वेरी सक्सेसफुली। फोर्ड मोटर जो कंपनी है उसने क्या किया, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यूज़ किया। इवन नाउ ऑटो कंपनीज आर यूजिंग इट, अब ऑटो कंपनीज भी क्या है, इसको यूज़ कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहती है कि वर्कर्स जो हैं इसके अंदर हमने मेन ये जो वर्कर्स की मूवमेंट होती है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट किसकी, लाइक लिफ्टिंग, उठाना, ठीक है, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सीटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एटसेट्रा, सो विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। ठीक है। सो अननेसेसरी मूवमेंट्स जो है उसे हमने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है ताकि उस जॉब को कंप्लीट करने का टाइम क्या लगे, कम से कम, और वो जॉब अच्छे से जल्दी क्या हो जाए, परफॉर्म हो जाए। लाइक अगर मेरे को कोई टूल उठाना है, ठीक है, तो वो टूल नीचे पड़ा है तो उसको मैंने 10 बार मुझे चाहिए तो मुझे उसको उठाने के लिए 10 बार पहले नीचे जाना पड़ा, ठीक है, बेंट होना पड़ा, उसके बाद फिर उसे उठाया, फिर रखा, फिर उठाया, फिर रखा यूज़ करके, तो 10 बार जो है मुझे ऐसा करना पड़ा, जिससे क्या है मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, मेरी एनर्जी भी वेस्ट हुई, सब कुछ वेस्ट हुआ। सो ये स्टडी क्या कहती है, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हो रही है उसको हमने क्या करना है, इसमें से रिमूव करना है और हमने प्रोडक्टिव टाइम देखना है कि उस काम को करने में कितना टाइम जो है हमारा लगा। सो टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, हमने ये देखना है कि वर्कर्स जब अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको उस जॉब को करने में कितना टाइम लगा। इसके अंदर हमने डिफ्रेंशिएट करना है कितना हमारा प्रोडक्टिव मूवमेंट है, कितनी हमारी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं। ठीक है ना। और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं, उसको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं, जो कि मोशंस विच आर इंसिडेंटल लाइक गोइंग टू स्टोर, मोशंस विच आर अनप्रोडक्टिव, हमने दोनों को क्या कर देना है, अलग अलग कर देना है। जो अनप्रोडक्टिव होंगी उसको हमने कट डाउन कर देना है। ठीक है। सो इस तरह के इक्विपमेंट और टूल्स जो है हमने क्या करना है, इस तरह से रखने हैं सूटेबल वे में, ताकि उनको उठाने में, उनको मतलब यूज़ करने में टाइम क्या लगे, कम से कम लगे। ठीक है। साथ में एक आप ऐसा टेबल लगा दो, कुछ लगा दो, ताकि आपका टाइम क्या लगे, कम से कम लगे। ठीक है। नेक्स्ट, सो इसके अंदर ये बार बार मोशन स्टडी के अंदर टेलर ने क्या सजेस्ट किया कि एवरेज वर्कर जब भी जॉब परफॉर्म कर रहा होता है तो पहले वो क्या करता है, नोट डाउन करता है वर्कर्स की मूवमेंट को कि वो क्या कर रहा है, फिर उसमें से जितना टाइम लगा वो देखता है इतना टाइम जो है कितना उसे काम को परफॉर्म करने में लगा, प्रोडक्टिव था, और कितना जो है वो अनप्रोडक्टिव था। बार बार इसको चेक करता है और उसके बाद वो देखता है कि जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही हैं उसको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है। जिससे हमारी प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ये था हमारा मोशनल स्टडी का कंसेप्ट। सो आज के लिए बेटे इतना ही, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे टाइम स्टडी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।